दोस्तों एसएससी जेईई 2024 का एग्जामिनेशन ओवर हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल की 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 2 शिफ्ट में। चूंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज कंबाइंड रहती हैं, यहाँ पर सेपरेट वैकेंसीज और सेपरेट कट ऑफ भी नहीं आती, तो 2022 और 23 के कट ऑफ ट्रेंड को देखते हुए एज वेल एज वैकेंसीज के ट्रेंड एज वेल एज पेपर के जो भी ट्रेंड है उस सभी को देखते हुए मैंने जो है अप्रोक्सीमेट कट ऑफ बनाया है। इस वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2022 में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि 2021 में आई नहीं थी। 2800 वैकेंसीज के आसपास कुछ नंबर था टोटल, जहां पे इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ अगर आप जनरल की देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 2022 की, तो जनरल की कट ऑफ रही थी 123 और यहां पर आपका 706 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। 123 जनरल की, ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग सेम रही थी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 110 नंबर के आसपास रही थी 2022 में। एससी की कट ऑफ जो है वो 103 और एसटी की कट ऑफ लगभग 95.48242। इसी प्रकार से अगर आप 2023 की तरफ चलेंगे तो 2023 में अगर आप देखेंगे तो चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 1324 के आसपास वैकेंसीज थी, नंबर ये था, जहां पर इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 131 गई थी। हालांकि इतनी कम नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बट इस कम नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए भी कट ऑफ का बहुत ज्यादा नहीं जाना। ये कारण था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपीयर हुए, एज वेल एज यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपीयर होने के बाद जो पेपर थोड़ा सा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर 2020 से पहले का पेपर देखोगे तो थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो एक सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट 2023 से ये ट्रेंड चल रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे कट ऑफ थोड़ा सा कम इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा इस हिसाब का स्लाइट परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ है। यहां पर अगर हम 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 2024 की कट ऑफ में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं वैकेंसीज 968 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सिर्फ 968 वैकेंसीज, जिसमें 700 के आसपास वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की है। 750 750 इवन कह लीजिए। तो टोटल अगर आप देखें तो लगभग 168 वैकेंसीज के आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए बचती है। यहां पर इसको देखते हुए और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान आई थी जैसा कि स्टूडेंट से फीडबैक मिला है तीनों शिफ्ट में। टेक्निकल जो है वो काफी आसान रहा है। तीनों शिफ्ट के स्टूडेंट से जो है फीडबैक मिला है कि टेक्निकल वाज क्वाइट लो, मतलब बहुत लो और एवरेज के बीच में। कुछ स्टूडेंट्स एवरेज भी कह रहे हैं कि 6 और 7 तारीख का पेपर जो है टफ आया था, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है। तो यहां पर हम जो है इस तीनों शिफ्ट का जो है अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाकर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो कट ऑफ जनरल की हो सकती है वो कट ऑफ जनरल की हो सकती है 140 से 145 के आसपास। ये जनरल की कट ऑफ हो सकती है। 5 नंबर प्लस माइनस 5 मार्क्स का ऊपर नीचे हम लेकर चलेंगे। यहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 132 से 135 के आसपास हो सकती है यहां पर, ओके, प्लस माइनस 5 लेकर चलेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 140 से 142, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो सेम है एज जनरल, तो इसीलिए यहां पर जो नंबर आप देख रहे हैं ओबीसी और जनरल के बीच में ये भी सेम है। हालांकि मैक्सिमम जो है उसमें 3 नंबर का डिफरेंस मैंने रखा है। हो सकता है कि एक आध 2 नंबर, 1 नंबर या फिर 0.5 मार्क्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिले। एससी की कट ऑफ हमेशा लगभग 15 नंबर कम रहती है, तो 130 से 133 के आसपास, और एसटी की कट ऑफ 120 से 125 के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है एसएससी जेईई 2024 को लेके। अगर आप हमारे साथ एसएससी जेईई 2025 की तैयारी करना चाहते हैं या आरआरबी जेईई 2024 के लिए आप तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हमारे जेईई फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 2024 के आरआरबी जेईई के लिए और 2025 की तैयारी के लिए 799 रुपीज में एक साल का सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। सिर्फ 799 रुपए में ये जेईई फाउंडेशन बैच बेसिक टू एडवांस रहेगा। बैच 10 मई से शुरू हो चुका है। एक नया बैच, एक नई क्लासेस दीपा मैम की बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो ये कट ऑफ है जो मैंने आपको बताया 2024 का, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो है नंबर किसके किसके बीच में आ रहे हैं। अगर इस बीच में आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करने लग जाइए
और अगर आपके नंबर से काफी कम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट सिर्फ 122 125 के आसपास है, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो सिलेक्शन नहीं होगा 122 125 पे, ठीक है। हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन है, अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप एससी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और नॉर्मलाइजेशन से 10 नंबर के आसपास अगर बढ़ जाते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। सीबीटी 2 के लिए तैयारी करने लग जाइए सभी लोग, जिन लोगों के नंबर इनके बीच में आ रहे हैं। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड है ये, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में तकरीबन 5 से 10 नंबर 12 नंबर बढ़ सकते हैं, तो इस हिसाब से लेकर चलिएगा आपके मार्क्स में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रह सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन एज वेल एज दी वीडियो, इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।